कभी आपने सुना है मरे हुए इंसान की बाइक बेचने का? हाँ, ये पहली बार ही सुन रहे होगे। भगवान की झूठी कस्में खाने के लिए तो भाई इन्होंने तो आतंक मचाया हुआ है। मीटर टेम्परिंग तो भाई इनका पेशा है, ठेका जिसको होता है ना भाई, इसके बगैर तो उन्होंने काम ही नहीं किया। लॉकडाउन में लास्ट मंथ कुछ बम पटाखे फूटे थे, चंद पन्ने उस किताब में रह गए थे जो आज मैं उन पन्नों को खोलने जा रहा हूँ। ये आप लोगों को पानी तक नहीं पूछते। प्यासे को पानी पिलाना एक पुण्य का काम है। मेरे प्यारे वाले मस्त वाले भाई लोग, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये वाला जो व्लॉग होने लगा है भाई, इसमें मैं क्या बोलूँगा, इसमें बस ऐसे ऐसे खुलासे करने लगा हूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है, किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। टाइटल आपने देख लिया है, थंबनेल आपने देख ली है। सो ये जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ, ये दिल्ली की एक बहुत ही मशहूर एरिया, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एरिया, जहाँ पे आपको सुपर बाइक्स मिलती है। बहुत ही ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर इंडिया, एंड ऑल ओवर इंडिया लोग यहाँ पे आते हैं सुपर बाइक्स का सपना देखने, लेने, बाय करने, उनको देखने एक झलक के लिए। सो ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करूँगा, ठीक है। पहले तो सबसे पहले ये बोलूँगा, ये वाले व्लॉग में आप सब लोग भाई लोगों के फ़ायदे के लिए है। इतनी मेहनत करके बना रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स देखो मैंने इकट्ठे करें, ये आगे और पीछे दोनों तरफ हैं। एंड इतने ज़्यादा पॉइंट्स, मतलब मीन्स व्लॉग लंबा अगर हो जाएगा तो यार बोलना मत। मगर वीडियो को सबसे पहले क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के अंदर, और जो सुपर बाइक्स लेना मांगते हैं उनको ज़रूर ये चीज़ फॉरवर्ड करिए। और बस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में इंस्टा फॉलो कर लेना, नीचे आईडी आ रही है। तो भाई एक चीज़ है, पहले बता देता हूँ कि आपको याद होगा कि ये लॉकडाउन में लास्ट मंथ कुछ बम पटाखे फूटे थे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, बहुत सारे बम पटाखे फूटे थे। ये ज़रा सुपर बाइक्स को लेके, यूज़ सुपर बाइक्स को लेके कैसे करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे क्या घपलेबाजी होती है, मगर उसके चंद पन्ने रह गए थे, ठीक है। चंद पन्ने उस किताब में रह गए थे जो आज मैं उन पन्नों को खोलने जा रहा हूँ। और वो वाले पन्ने जो होंगे ना, तो भाई मतलब मीन्स किताब पूरी ऑलमोस्ट हो जाएगी अगर आप वो वाले वीडियोस देखोगे पीछे भाइयों ने बनाए हैं, और ये वाला वीडियो कंपेयर करोगे तो भाई मतलब किताब खुल जाएगी पूरी, बस एक बुक बन जाएगी। तो भाई ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करते, तो ज़रा वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आप सपना लेते हैं कि मेरे को सुपर बाइक लेनी है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप सबसे पहले सर्च करते हैं कि मेरे को सुपर बाइक कहाँ से लेनी चाहिए, कहाँ से मिलेगी अपनी मनपसंद की, और जो भी आप देखना मांग रहे कहाँ पे जाके ढूंढूं। दिल्ली में एक बहुत ही फेमस मार्केट है, फेमस जगह है, जहाँ पे बहुत सारे भाई लोग हैं जो इन सुपर बाइक्स में डील करते हैं। तो वो रेडीमेड बैठे हैं आप सबका बेवकूफ़ बनाने के लिए। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बेवकूफ़ बनाने के लिए। को जो भी कस्टमर आता है, फर्स्ट टाइम बायर है, उसका कैसे हैप्पी बर्थडे किया जाता है। पहले बाइक देखने अगर आप जाते हो, कस्टमर आप शॉप पे जाते हैं, उनको बोलते हैं कि हाँ मेरे को सुपर बाइक लेनी है, तो पहले तो वो सीधे मुंह बात नहीं करते, सिंपल सी बात है। वो एंटरटेन इतनी जल्दी करते भी नहीं हैं, तो वो देखते हैं पहले अपीयरेंस से, आपके पास आपने कपड़े कैसे पहने हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि आप कहते हैं कि बाइक मेरे को देखनी है, बताइए कैसे कैसे, ठीक है। बात करेंगे क्या है, सबसे पहले होता है बजट कितना है जी, क्या देख रहे हो, पहली बारी बायर हो, क्या चीज़ पहले टटोलते हैं, खंगालते हैं। मतलब पंजाबी में बोलूँ ना तो अच्छी तरह से बातों में से कस्टमर के मुंह से बहुत सारी चीज़ें उगलवा लेते हैं, जो चीज़ उनके फ़ायदे की होती है, कि मतलब इसको कहाँ पे हम हिट करें, इसका कहाँ पे हम बेवकूफ़ बना सकें इसको। सो देखो, आप कस्टमर हो, अगर आप आए हो चल के इधर से देख रहे हो, गर्मी है, ठीक है, ये आप लोगों को पानी तक नहीं पूछते। प्यासे को पानी पिलाना एक पुण्य का काम होता है, ये पानी भी नहीं पूछेंगे आपको। इनकी थिंकिंग बहुत ही गलत है भाई।
बहुत सारे कस्टमर आते हैं पानी पिलाने के लिए, हम बैठे हैं इन सबको, ऐसे बोलते हैं ये लोग। और दूसरी चीज़, इतने के लोगों को पानी पिलाएंगे, हमारे तो इतने रुपए का हमारा पानी लग जाएगा। ये कैसी सोच है? घटिया सोच से भरे हुए हैं ये लोग। पानी के नाम तक ये ऐसी बातें करते हैं। मेरे को तो ये चीज़ बहुत बुरी लगी, क्योंकि मैंने चीज़ें देखी हैं, ये देखी हैं, एंड आई पिन पॉइंटेड ऑल्सो कि ये जो चीज़ें आपको मैंने बोली हैं, ये मैंने सुनी है अपने कानों से ऐसे बोलते हुए। ये मेरे को बहुत फील हुआ था। चीज़ आप भाई लोग बोलेंगे कि जेडी भाई आप वीडियो पहले बनाते थे वहाँ के, अब आपने बंद क्यों कर दिए? वो इसलिए बंद करे, जब रियलिटी सामने खुल के जब रियलिटी सामने आई है, तो भाई जब पता चला कि ऐसी हरकतें होती हैं वहाँ पे, हमने कहा भाई दूर हट जाओ, पीछे हट जाओ। कि भाई कोई अगर बाइक ले लेगा, कुछ भी हो जाएगा, अगर गलत गाड़ी आ गई, बिक गई, कस्टमर को बस हैप्पी बर्थडे कर दिया गया, भाई बद्दुआ ना लग जाए मेरे को। नहीं भाई, इससे अच्छा है पीछे हट जाओ। तो कस्टमर को उलझाते हैं बातों बातों में, कस्टमर का माइंड थोड़ा चेंज हो जाता है। हाँ जी, कस्टमर को पसंद करा देते हैं, ठीक है, ऐसा लगा है, बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, इधर उधर की चीज़ें, एक्सेसरी लगी, ये चीज़ वो चीज़ करा के कस्टमर का माइंड मेकअप करा के शुरू करते हैं कस्टमर को काटने की बारी। तो कस्टमर को बोलते हैं जी ये तो बाइक कस्टमर की है जी, ठीक है जी, और कस्टमर की बाइक है तो कस्टमर की डिमांड है एक्स अमाउंट की। मतलब टेबल डिस्कशन का मतलब होता है कि भाई कुछ स्टार्टिंग अमाउंट रखो, ठीक है, जिसको बोलते हैं टोकन अमाउंट रखो, ताकि हम डिस्कशन करनी शुरू करें। इनका मकसद होता है कि कस्टमर के हाथ से पैसा निकलवाना, अपने पास वो जो टेबल पे अमाउंट आ जाए उसको उठा के जेब में रख लो, ताकि कस्टमर कहीं जाए ना, अब ये डील हमारे पास करके ही जाए। शुरुआत फिर होती है, फिर कस्टमर को जी जब ये बातें शुरू होती हैं, पीछे इनके लोग खड़े होते हैं, वो देख लेते हैं कि भाई इन्होंने पैसे पूसे की बातें शुरू हो रही हैं। इशारों में इनके कोडवर्ड होते हैं, बात हो जाती, वो समझ जाते हैं ये कस्टमर की बाइक है, फ़ोन उठाते हैं, नंबर कोई ऐसे नंबर इनके को पेट नंबर होते हैं जिनके ऊपर नेम वगैरह नहीं लिखा होता है, वहाँ से डायल किया जाता है। वो डायल कैसे होता है? वो साथ वाली दुकान पे या किसी ऑफिस में, साथ वाले ऑफिस में या दूसरी वाली शॉप में इन्हीं का बंदा होता है, उसको फ़ोन किया है, वो फ़ोन वहाँ पर लगता है, बात शुरू होती है। आपको तो पता नहीं वो बंदा कौन है। सर आपकी गाड़ी है, तो मेरे सामने कस्टमर आया हुआ है, कितने की डिमांड है, ये वो वैसी बातें शुरू करते हैं। सर हमारी तो बाइक नहीं है, कस्टमर की बाइक, हमने तो सिर्फ कमीशन लेनी है, ठीक है, हमारा तो काम है 10,000 रुपये कमीशन कमानी है, ये चीज़। जबकि बाइक इनकी अपनी होती है। पहली चीज़ बताता हूँ, बाइक इनकी अपनी होती है और कस्टमर को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ बोल के कि जी वो कस्टमर है, वो भी इन्हीं का बंदा है, बातों करा के जो भी डिस्कशन होती है, ठीक है, डील हुई, चाहे जो भी है वो अलग चीज़ है, बट ये झोल बहुत ज़बरदस्त है कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने का, कमीशन कमाने का। और रही दूसरी चीज़, एड्स डालते हैं, ठीक है। एड्स पे क्या होता है? कस्टमर डिमांड। यार अगर कस्टमर डिमांड क्यों लिखते हो तुम लोग यार? कहीं पे भी ऐड डालते हो कस्टमर डिमांड। कस्टमर की तो डिमांड नहीं, बाइक तुम्हारी है अपनी, आपकी परचेज़ करी हुई है, कस्टमर के नाम पे बस जो ख़रीदना है उसका बेवकूफ़ बनाना है। कस्टमर डिमांड नहीं होती है भाई लोगों, ये सिर्फ़ और सिर्फ खेलने का काम है इनका। OLX पे भी ये एड्स खुद ही डालते हैं, अलग अलग लोकेशनों पे उस सेम बाइक की जो है एड्स ये खुद डालते हैं। भाई बड़ा बच के रहिए। बहुत सारे पॉइंट्स अभी शुरू कर रहा हूँ आगे, अभी तो शुरुआत ही हुई है। मीटर टेम्परिंग तो भाई इनका पेशा है, ठेका जिसको होता है ना भाई, इसके बगैर तो उन्होंने काम नहीं करना। और रही दूसरी चीज़, मीटर टेम्परिंग ये वहीं पे होती है, बिल्कुल ये वहीं पे होती है, थ्रू द सॉफ्टवेयर इन दिस एरिया ओनली। लोग हैं जो करते हैं और ये वहीं पे लेके जाते हैं बाइक्स को, और वहीं पे जो मीटर अपने हिसाब से जो टेम्पर करवाते हैं, पीछे करवाते हैं ना मीटर रीडिंग, एंड फिर बाद में बोलते हैं आपको हैरान होगा, आप हैरान हो जाते हैं यार 2015 मॉडल की बाइक सिर्फ 3,000 किलोमीटर चली हुई है, और जबकि बाइक जो है वो इतनी ज़्यादा चल चुकी होती है, वो 10,000 12,000 चली होती है, उसको मीटर सीधा 3,000 का करते हैं। ये इनका सबसे पहला काम होता है, मीटर टेम्पर कराना। जब ये बाइक किसी से लेते हैं, कोई कस्टमर जब बाइक बेचता है इनको, तो ये कैसी कैसी चीज़ें, कैसी कैसी हरकतें करते हैं। तो सबसे पहले तो इनका काम होता है कस्टमर को इतना वो कर दो कि भाई तेरी बाइक तो कूड़ा है, तेरी बाइक में तो कुछ नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं है, पैसे उसके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और रही दूसरी चीज़, अगर कस्टमर बाइक बेचता है तो भाई सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ें ये कस्टमर से निकलवाते हैं। अगर आपके पास नहीं होती तो आपके पैसे काट लिए जाते हैं। तो सुन लिए कौन से इन्वॉइस
आपके पास होना चाहिए, ये पहले बोलते हैं। जब आप शोरूम से बाइक लेते हैं ना, जो इनवॉइस मिलता है, ओरिजिनल इनवॉइस, वो पहले ही लेना है। 2 चाबियाँ लेते हैं आपसे, ठीक है। एक्सेसरीज़ अगर लगी हैं, ठीक है, जैसे एग्जॉस्ट लगा है तो भाई स्टॉक एग्जॉस्ट भी साथ में देंगे आप इनको, ठीक है। नहीं दोगे पैसे काटेंगे। अगर जो एग्जॉस्ट आपने लगवाया है चेंज करा के ओरिजिनल है, ठीक है, उसका बिल भी दो। क्यों बिल नहीं है तो उसके भी पैसे काटेंगे ये लोग, ठीक है। और जैसे स्टॉक बाइक पे एक्सेसरीज़ आती हैं लगी हुई, जैसे साड़ी गार्ड हो गया, ये छोटी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, ये भी लेनी है इन्होंने। नहीं दोगे तो भाई इसी के भी पैसे काटेंगे। जो जो चीज़ होती है ना, तो भाई ये नहीं छोड़ते अपनी बारी। और जब बेचने की बारी आती है ना, उसी बाइक को आगे जब बेचने की बारी आती है तो भाई उसके तो मीन्स सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वो कैसे होता है, बहुत सारे झोल हुए हैं, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। एंड एक इंसिडेंट हुआ है बनेली का, ठीक है। इन लोगों ने बनेली की कस्टमर से डील करी। कस्टमर को पेमेंट वगैरह जो कस्टमर ने पेमेंट करी, उसमें एक्सेल के एग्जॉस्ट लगे हुए थे, जो फेमस 600 के अंदर एग्जॉस्ट लगते हैं, वो लगे हुए थे। एक्सेसरीज़ में फ्रेम स्लाइडर वगैरह और जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो लगी थी, ठीक है। इन्होंने कस्टमर को वही पेमेंट सारी ले ली, बेवकूफ़ बना के, जी कल डिलीवरी ले लेना। कस्टमर कहता चलो ठीक है, मैं आपकी गाड़ी साफ़ करा, आपकी गाड़ी को हम पॉलिश करवा देंगे, ये कर देंगे, डिटेलिंग करवा देंगे, ये करा के कस्टमर को कहा कि भाई आप कल डिलीवरी लेना। कस्टमर थोड़ा सा था भाई, वो अगले दिन जब डिलीवरी लेने गया तो भाई एक्सेल के एग्जॉस्ट उतरे हुए थे और तो भाई कोई और एग्जॉस्ट लगे हुए थे। कस्टमर ने बोला ये क्या चीज़ है, और इनकी भाषा में होता है एग्जॉस्ट की बात होना हुई थी जब हमारी तुम्हारी डील हुई है, बाइक की डील हुई है, एक्सेसरी की डील नहीं हुई है। लेने हैं एग्जॉस्ट तो 50,000 और दो, एग्जॉस्ट तब मिलेंगे, वरना यही वाले जो एग्जॉस्ट है ना स्टॉक वाले लगा के जाओ। भाई अगर आपकी पेमेंट पूरी गई हो तो भाई आप क्या करोगे, ठीक है। जो ये चीज़ बोलते हैं ना कि आपको हम पॉलिश करवा देंगे, डिटेल करवा देंगे, ये बहुत बड़ा झोल है इनका, 3-4 हज़ार रुपये वो भी झाड़ने का। कुछ नहीं करवाते ये डिटेल वगैरह। क्या करते हैं, पानी मार के और वो जो वैक्स वॉल वाली पॉलिश होती है ना 10-20 रुपए वाली, वो ही मार देते हैं, हाँ जी हो गए, और पैसे झाड़े। क्योंकि आपको पता नहीं होता, आप देखते हैं कि भाई चमक गई गाड़ी, बस वही डिटेल वगैरह हुई। बहुत सबसे बड़ा बेवकूफ़ यहाँ पे भी 3-4 हज़ार ये छोड़ते नहीं है पैसा। बस सिंपल सी चीज़ है, अगर तो आप अपनी बाइक की डील करते हो, सब कुछ हो गया, फाइनलाइज हो गया, पेमेंट होगी, भाई बाइक उसी टाइम ले जाओ, इनके पास छोड़ो मत, अगले दिन तक मत छोड़ो। सिंपल सी बात है, अगले दिन छोड़ोगे तो भाई झोल होगा। एक और वीडियो बना था फेमस, एंड उसमें भी हायाबुसा का जिक्र हुआ है, और वो मेरे को भी पता था, मगर उन्होंने पहले किसी जिन्होंने डाला है वो यूट्यूबर ने पहले डाल दिया। तो भाई ऐसा एग्जॉस्ट के ऊपर तो भाई बहुत फेमस झोल हुए हैं यहाँ पे। तो भाई सिंपल है, डील करते हो उसी टाइम बाइक अपने साथ लेके चले जाओ, सिंपल, वरना मत लो। मैं साफ बोलूँगा, इसमें आप ही का फ़ायदा है, आप ही बचोगे। और जो अब आगे बातें मैं बोलने लगा हूँ वो ये है कि जब इनका तो सिर्फ ये काम होता है कि भाई इनको पता है कि बाइक कितनी चलनी है, सिंपल सी, क्योंकि जब ये बाइक लेते हैं उसके ऊपर अगर ख़त्म गाड़ी है ना तो बस 2-3 हज़ार पे लगा के इसको चलने लायक बनाते हैं। भैया चाहे अपने गले में से उतरे चीज़, चाहे रास्ते में बंद हो जाए, चाहे 200 मीटर 500 मीटर 1 किलोमीटर जाके बंद हो जाए, इनको कोई लेना देना नहीं। इनकी दरवाजे से गाड़ी बिकी, इनका कोई लेना देना नहीं। और ये साफ मुँह करते हैं, आपने करा, हमने कुछ नहीं करा, हमने आपको चलती गाड़ी दी है। इनका पेट डायलॉग है। कस्टमर को अगर बोलता है कि बाइक वापस लो तो भैया 1 लाख रुपये काट के दे दो, हमने तो कुछ नहीं करना, लाख रुपये। भाई इनके जो ऐसे धंधे हैं ना बहुत गलत हैं। मतलब आप ये देखो, सब जगह पे गलत बाइकें बेच के कस्टमर का बस गला काटने के लिए रेडी बैठे रहते हैं। और भगवान की कसमें खाने के लिए, सॉरी, भगवान की झूठी कस्में खाने के लिए तो भाई इन्होंने तो आतंक मचाया हुआ है। गिर जाते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, भगवान की कस्में खाने के लिए। सॉरी, परमात्मा का नाम झूठा नहीं लेना चाहिए, बट इनके मुंह पे सबसे पहले यही शब्द चढ़े हुए हैं। बहुत गंदे लोग हैं ये, सिंपल सी बात है। कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपना दीन मान धर्म इनका सिर्फ एक है, और वो है पैसा, पैसा, पैसा और कुछ नहीं। और रही एक और चीज़, कभी आपने सुना है मरे हुए इंसान की बाइक बेचने का? हाँ,
ये पहली बार ही सुन रहे होगे। कस्टमर इस दुनिया में नहीं है, डेथ हो चुकी है, ठीक है। उसके नाम की बाइक बेचनी खरीदनी इनका पेशा है, ठीक है। क्योंकि आरसी आगे ट्रांसफ़र नहीं होती, वो लीगल हेयर को होती है, जो फैमिली का लीगल हेयर है, ठीक है। मगर नहीं, ये क्या करते हैं, 2 नंबर में आगे आगे बस उसी आरसी के नाम पे ही गाड़ियाँ बस बेच दो, गले में से निकाल दो, बस आगे ऐसे बेचते हैं ये लोग। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है यार। ऐसी चीज़ तो भाई आप सोचोगे तो भाई आप बोलोगे कि जेडी भाई ये क्या बता रहे हो। भाई ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे और हुई हैं। जब मेरे को पता चला मेरे कान खड़े हो गए, मैं तो कहा कि भाई ये क्या है। एक्सीडेंटल बाइक्स तो कॉमन है यार, सिंपल बोलूँगा, एक्सीडेंटल बाइक्स तो कॉमन बेचते हैं। जिसको बोलो कि थोड़ा सा पैसा लगाया, बेच दो, गले में से बला निकाल दो, ये तो कॉमन चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। पार्ट्स निकाल के दूसरी गाड़ी में डालना, ये कॉमन चीज़ है, ठीक है। वो चीज़ आपके ऊपर है कि आप कैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। आपकी परख होनी चाहिए। जैसे ये बोलते हैं कि ना कि बाइक सर्विस हुई है, सर्विस रिकॉर्ड के साथ है, अभी रिसेंटली सर्विस हुई है। कहाँ हुई है सर्विस, किस जगह हुई है सर्विस? वही लोकल मैकेनिक के पास जो साथ ही नज़दीक दुकानों पे हैं, वहाँ पे हुई है। सर्विस का मतलब होता है प्रॉपर ऑथराइज्ड वर्कशॉप पे सर्विस, वो सर्विस रिकॉर्ड होता है। ये नहीं है कि कहीं और जाके सर्विस करा ली, ठीक है, एरे गहरे के पास, हाँ जी वो सर्विस रिकॉर्ड, वो सर्विस रिकॉर्ड थोड़ा माना जाता है। सर्विस रिकॉर्ड होता है जो बुक्स में चढ़ता है वहाँ पे ऑथराइज्ड में, वो होता है। और रही आगे आपके पास एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, वो ये है कि आपको बाइक बोलते ना कि हाँ जी सर्विस जाके सर्विस सेंटर में चेक करा लो, सर्विस सेंटर में चेक करा लो। तो भाई सर्विस सेंटर चेक कराने के लिए ना जेब में से पहले पैसे रखवाते हैं ये लोग। हाँ, पैसे रखो, पैसे सामने पैसे रखो, फिर लेके जाओ। क्योंकि इनको पता हमारी बाइक जो है तो भाई वो तो बीच में प्रॉब्लम निकलनी है, तो चौड़े में बोलते हैं कस्टमर को दिखाने के लिए भी कि हम बिल्कुल सच्चे हैं, कस्टमर मान जाएगा। ऐसा नहीं है, आप लेके गए वहाँ पे चिट्ठा खुल गया, आपने तो बोलना कि भाई ये तो बाइक मैं लूँगा नहीं, तो वो जो आपके पैसे हैं ना, वो पैसे नहीं आपको वापस मिलेंगे। वो तो पैसे इन्होंने बोलना कि आप हमारी बाइक लेके गए थे, ये उसी की एवज़ में पैसे काट लिए हमने, सिंपल। ऐसी चीज़ बहुत कॉमन है। ये चीज़ें बहुत ध्यान से सोच समझ के करिएगा कि जब भी आप यहाँ पे ऐसे ही डील्स करने जाते हैं, अगर जाएंगे, जो भी सोच रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बाइक लेने की सोच भी रहा है, भाई ऐसे लोगों से बच के रहिए। तो भाई ज़रा सोच समझ के डील करिए। दिल्ली में बहुत सारे डीलर्स हैं और दिल्ली में ब्रांड्स भी बहुत हैं, जो सुपर बाइक्स ब्रांड जो होते हैं ना, कि जिनको अपनी इज्जत प्यारी है। तो बहुत सारे भाई लोग मेरे को पूछते हैं इंस्टाग्राम पे कि जेडी भाई आपके हिसाब से कहाँ से सुपर बाइक लेनी चाहिए? आप बोलते हैं ना 3 ब्रांड हैं, कहाँ से सुपर बाइक लेनी चाहिए? भाई दिल्ली में 3 ब्रांड हैं, NS1, क्रूजर्स प्लैनेट, EMD एक्सट्रीम मशीन्स दिल्ली। ये ब्रांड है, इनको अपनी इज्जत प्यारी, इनको अपना नाम प्यारा है। भाई यहाँ पे आंखें बंद करके डील लीजिए, आपको बेस्ट से बेस्ट डील मिलेगी, बेस्ट से बेस्ट बाइक मिलेगी, विद वारंटी मिलेगी, सब कुछ। जाके देखिए, बचेंगे आप। अपना पैसा आपका पैसा है, ठीक है, हार्ड एंड मनी है, ऐसे मत गंवाएं पैसा। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी पॉइंट्स और हैं। और ग्रे मार्केट कैसे भूल जाऊं? यस, ग्रे मार्केट बाइक्स बहुत मिलेंगी आपको यहाँ पे। आपको बस परख होनी चाहिए, कौन सी बाइक, कौन सा मॉडल, कैसी चीज़। वो ग्रे मार्केट तो नहीं है, कैसे है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ग्रे मार्केट आपको चिपकेगी। सिंपल बता रहा हूँ, थोड़ी सी नॉलेज ज़रूर रखिए। ग्रे मार्केट बाइक्स क्या होती हैं, क्या चीज़ हैं, एंड क्या है उसकी हिस्ट्री, क्या है, क्या बैकग्राउंड है। वीडियो बनेगा उसके बारे में भी, ठीक है। वैसे बने हुए हैं और भाइयों ने भी बनाए हैं, ठीक है। नॉलेज लीजिए, नहीं है मैं तो वैसे बनाऊंगा, ठीक है। ग्रे मार्केट्स का भी बहुत ज़बरदस्त बिजनेस होता है यहाँ पे। सो आपको याद होगा लास्ट ईयर एक रेप्सोल बाइक का कुछ बहुत ही हवा उड़ी थी, बहुत हवा उड़ी थी। एंड उस बाइक का वीडियो बनाने के लिए मेरे को बहुत बोला गया, मगर मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरे को उस बाइक की रियलिटी पता चल गई थी। यस, क्या किया गया था और क्या करा गया था उस बाइक के साथ, कस्टमर को तो पता ही नहीं था, ठीक है। एंड क्योंकि वो पार्क एंड सेल के लिए बाइक आई थी, कस्टमर छोड़ के गया था,
ठीक है। और वहाँ पे गाड़ी को तो भाई मेरे मुंह से शब्द अगर निकल जाएंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। नहीं वीडियो बनाया था तो बहुत अच्छा हूँ। वहाँ से कस्टमर दूसरी जगह लेके गया, वहाँ पे भी मेरे को बोला गया कि जेडी भाई वीडियो बना लो इसका। मैंने वहाँ पे भी मना कर दिया था हाथ जोड़ के, भाई इस बाइक को नहीं, इस बाइक का वीडियो नहीं बनाऊँगा, इसमें प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, सॉरी है, मैं नहीं वीडियो बनाऊँगा। और उसके बाद जो हुआ आपको पता है स्टोरी सारी उस रेप्सोल कंट्रोवर्सी की। एक और बाइक 2017 सुजुकी जिक्सर न्यू शेप ब्लैक कलर, ये भी यहीं पे है। आई एम नॉट श्योर कि अभी ये सेल आउट हो गई है कि अवेलेबल है। अगर सेल आउट हो गई है, वो कस्टमर अगर इस वीडियो को देख रहा है तो भाई आपका बहुत ही बड़े वाला काट दिया गया है। इस बाइक के ऊपर भाई लाखों रुपए का खर्चा है, लाखों रुपए का खर्चा। जिनके पास ये बाइक थी अगर वो बेच दी है तो अपने मेरे गले में से निकाल लिया है उन्होंने, फंदा निकाल लिया। मगर ये बाइक सुजुकी में चेक करवा लेना बाइक कितने रुपए का खर्चा है, कितने लाखों का खर्चा है इस बाइक के ऊपर। अगर नहीं बिकी है तो भाई इन्फॉर्म करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर बिक गई है तो भाई जिसने ली है उस तक पहुंचने दिए। भाई आपका कट गया, आपका बहुत बड़ा वाला कट गया। सुजुकी में चेक करा लो, खर्चा आया आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त बड़े वाला। लास्ट में आप बोलोगे कि जेडी भाई आपने बायबैक के बारे में नहीं बताया। अरे बायबैक के बारे में क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं बायबैक के बारे में। बायबैक तो इनका बिजनेस है सबसे पहले बड़े वाला। बाइक थोड़ा बेचते हैं, ये तो बायबैक ही बेचते हैं। इनका बिजनेस वो है कि कैसे कैसे बाइक बेचो, 6 महीने का कस्टमर को थोड़ा सा झांसा दो कि भाई 6 महीने वापस कर जाओ, शौक पूरा करो, लाख रुपए कटाओ। जब कस्टमर वापस देने आता है तो उसका हैप्पी बर्थडे कर दिया जाता है। और कैसे कराता है, आपने तो ये कर दिया, आपने बाइक में क्लच उड़ा दिया, आपने बाइक में एस में प्रॉब्लम कर दिया, आपने स्क्रैच मार दिया, आपने डेंट डाल दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। वो मीटर घुमा के 2.5-3 लाख रुपए का, आप 10 लाख रुपए देते हो उस बाइक का, आप सोचते हो कि 1 लाख रुपए करके 9 लाख मेरे को मिल जाएगा। वो भाई साहब आपको जब दिखता है तो भाई ये क्या हो गया, पैरों में से ज़मीन निकल जाती है। आप कहते हो कि मैं क्या करूं, क्योंकि आपके हाथ में कोई प्रूफ ही नहीं होता। प्रूफ इन द सेंस आपके पास कोई गाड़ी के कागज़ नहीं है, क्योंकि आपको कोई कागज़ दिया नहीं जाता। आपके पास जब होना चाहिए 29-30 नंबर फॉर्म जो होता है सेल का, आपके पास नहीं है, क्योंकि वो इनके पास है। आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं होता है। ये तो सिर्फ एक कागज़ आपको पकड़ा देते हैं जी, यहाँ कागज़ पकड़ा दें कि हाँ जी चला लो बाइक। यार कभी आप कैसे चला लोगे बगैर कागज़ के किसी और के नाम की बाइक, कैसे चला लोगे। ये तो इनका प्रोमिनेंट बिजनेस है। एक बाइक को मतलब 6-6, 7-7, 8-8, 10 बारी बेच देते हैं, बहुत है। एक Z900 बहुत फेमस हुई है, बहुत ज़बरदस्त। और बूसा बड़ी फेमस हुई है। मतलब कितनी बारी भाई ये बायबैक पे भाई पेलते हैं ये कस्टमर्स को। इनका तो बिज़नेस ही वही है, इनकी रोज़ी रोटी मैक्सिमम चलती वैसे ही है, क्योंकि इनको पता कि यहाँ 3-4 गाड़ियाँ गई हुई आ जाएंगी, बस पैसे कमाई जो कस्टमर को बेवकूफ़ बना के। आपके बाइक है, आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो भाई आप पूरे कागज़ लीजिए। ये इनका होता है बेवकूफ़ बनाना कि फर्स्ट ओनर रहेगा जी। तो भाई ओनरशिप में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, एक सही चीज़ मानिए, ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा, मगर कागज़ तो होंगे। अगर खुदा ना खास्ता आपके पास कोई पेपर नहीं है, आप ना इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो इसकी, पुलिस वाले ने पकड़ लिया तब आप फंस सकते हो। चालान कटा तो वो ओरिजिनल ओनर के पास जाएगा, वो बोलेगा कि ये क्या हिसाब है। अगर ओरिजिनल ओनर को पता चला, उसका माइंड थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है, उसने कंप्लेंट कर दी कि मेरी बाइक तो चोरी होगी, लो जी डीलर के साथ मिल के पैसा कमाने के लिए आप क्या कर लोगे, आप तो फंस गए। आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, क्या करोगे। तो मैं तो यही बोलूँगा मेरे प्यारे भाइयों, बायबैक से ज़रा दूर रहिए। अगर कर रहे हो तो भाई बिल्कुल अच्छी जगह से बायबैक लो, समझो जहाँ पे आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मिलें। ऐसे नहीं कि हाँ आपके पास कुछ है ही नहीं, कागज़ दे दिया एक छोटा सा, चलो जी चल पड़ो। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, आपका पैसा है, आपका हार्ड एंड मनी है, ऐसे मत गंवाइए। ऐसे एरिया में जाके और जहाँ पे आपका पैसा बर्बाद हुआ लुट जाओ आप, और बाद में फिर ये बोलो कि भाई मैंने तो अपना सुपर बाइक का सपना लेके गया था, मेरा टूट गया। सो मेरे प्यारे भाइयों, ये छोटा सा वीडियो, छोटा नहीं काफ़ी लंबा हो गया यार। मैं अगर लंबा हुआ है तो आप ही के लिए हुआ है, अगर फॉरवर्ड करके देखा तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें मिस करी होंगी आपने। बट एक चीज़ है, सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना है,
पहले बोल रहा हूँ, लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स जो सुपर बाइक के सपना लेना मांग रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ज़रूर करिए। ऐसे जगहों से बचें, ठीक है। एंड चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे लाल वाला बटन है सब्सक्राइब वाला, दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टा पे फॉलो कर लो। एंड ऐसे नॉलेजेबल वीडियो में एक बारी फिर मिलेंगे आप सबके साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।